नमस्ते दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल पिंगल कृष्ण छायानंदन में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जाना पहले अध्याय में शनि परिचय और अब दूसरे अध्याय में जानते हैं शनि की नक्षत्रों में शनि स्थिति कैसी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार है कि शनि किस नक्षत्र या नक्षत्र चरण में होने पर जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं नक्षत्रों के नाम। तो 27 नक्षत्रों का नाम इस प्रकार है। पहला अश्विनी नक्षत्र, दूसरा भरणी नक्षत्र, तीसरा कृतिका नक्षत्र, चौथा रोहिणी नक्षत्र, पांचवा मृगशिरा नक्षत्र, छठवां आर्द्र नक्षत्र, सातवां पुनर्वसु नक्षत्र, आठवां पुष्प नक्षत्र, नौवां अश्लेषा नक्षत्र, 10वां मघा नक्षत्र, 11वां पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, 12वां उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 13वां हस्त नक्षत्र, 14 चित्रा नक्षत्र, 15 स्वाति नक्षत्र, 16 विशाखा नक्षत्र, 17 अनुराधा नक्षत्र, 18 ज्येष्ठा नक्षत्र, 19 मूल नक्षत्र, 20 पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 21 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 22 श्रवण नक्षत्र, 23 घनिष्ठा नक्षत्र, 24 सद्भिषा नक्षत्र, 25 पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, 26 उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, 27 रेवती नक्षत्र। तो मित्रों, अश्विनी नक्षत्र और शनि की स्थिति। शनि की उपस्थिति यदि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम पाद यानी पहले चरण में हो तो जातक धीमी गति के साथ कार्य करने वाला मन बुद्धि का होता है। ऐतिहासिक विषयों में उसकी गहरी रुचि होती है। उसे लेखन कार्य से ख्याति मिल सकती है। जीवन का प्रारंभिक काल गरीबी में बिताकर भी वह प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। वह लंबी आयु जीता है। किंतु जन्म समय में शनि दूसरे चरण में हो तो जातक दुबले पतले शरीर का होता है। वह सामान्य बातों में बुद्धिहीन, व्यवहारिक ज्ञान में कमजोर, किंतु धन कमाने के मामले में चतुर होता है। ऐसा जातक क्रोधित हो जाने पर हिंसक हो जाता है। यदि तीसरे चरण में शनि हो तो जातक भ्रमणकारी, व्यापारिक कार्यों में चतुर, मात हाथों से कार्य लेने वाला, अत्यधिक महत्वाकांक्षी तथा शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला होता है। वह सभी से मधुर संबंध बनाने का अभिलाषी होता है। चौथे चरण में शनि का प्रभाव हो तो जातक शनि होता है, किंतु फिर भी वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। दूसरा, भरणी नक्षत्र और शनि। शनि इस नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक मधुर भाषी तथा शिरोरोगी होता है। वह धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। शोधपूर्ण कार्य क्षेत्र से अधिक धन अर्जित करता है और बुद्धिमान कर्मठ लोगों से सम्मान प्राप्त करता है। भरणी के दूसरे चरण में शनि हो तो जातक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। वह लापरवाह, आलसी, उच्च अधिकारी वर्ग का सलाहकार, चर्म रोगी होता है। उसका जीवन मुख्यतः सुखमय व खुशहाल रहता है। शनि तीसरे चरण में हो तो जातक दूसरे पर आश्रित रहता है। उसका पालन पोषण भी किसी दूसरे परिवार में होता है। ऐसे जातक के 2 पिता अथवा 2 माताएं होती है। माता पिता में से कोई भी एक उसके बाल्यकाल में स्वर्ग सिधा सकता है। भरणी के चौथे चरण में शनि की उपस्थिति से जातक दूसरे पर आश्रित रहता है। उसके माता पिता बाल्यकाल में ही बिछुड़ जाते हैं। वह स्वभाव से आलसी और अकर्मण्य होता है। यह अवस्था में सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। तीसरा, कृतिका नक्षत्र और शनि। शनि यदि कृतिका के पहले चरण में हो तो जातक दीर्घ आयु, आलसी पिता से द्वेष रखने वाला, मध्यम धन संपत्ति वाला, सांवले रंग का शरीर से दुबला पतला होता है। यह महत्वाकांक्षी, बड़े बड़े कार्य करने वाला, कठोर हृदय का होता है। इसके दांत खराब होते हैं और अपच व अजीर्ण की शिकायत बनी रहती है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक पारिवारिक जीवन से दुखी, अशांत वातावरण में जीने वाला होता है। वह अधिक आयु की पत्नी वाला अथवा विवाहेतर संबंध रखने वाला होता है। तीसरे चरण में शनि होने से जातक नपुंसक और कमजोर इच्छा वाला होता है।
कृषि द्वारा आय से उसकी आजीविका चलती है। चौथे चरण में शनि की होने पर भी जातक की स्थिति प्रायः यही होती है। चौथा, रोहिणी नक्षत्र और शनि। रोहिणी के पहले चरण में शनि हो तो जातक धन, जायदाद तथा वाहन आदि अर्जित करने वाला 35 वर्ष की आयु तक पारिवारिक जीवन से दुखी, तदंतर विवाह विच्छेद से मानसिक तनाव प्राप्त करता है, किंतु उसके उपरांत उसके जीवन में सुधार उत्पन्न हो जाता है। उसकी दूसरी पत्नी बहुत सुंदर और पतिव्रता होती है, पर वह सदा गंभीर रोगों से ग्रस्त रहती है। दूसरे चरण में शनि पशुधन से लाभ देता है। इस चरण में उत्पन्न जातक आकर्षक, मधुर वाणी युक्त एवं विद्वान होता है। गले के रोग से उसे भारी कष्ट होता है। समय से पहले ही उसके सिर के बाल उसका साथ छोड़ जाते हैं। तीसरे चरण में यदि शनि हो तो श्रेष्ठ फलदायक होता है। वह मीठा बोलने वाला, बौद्धिक विचारों का होता है। छोटी आयु में ही वो उचित शिक्षा ग्रहण करके यश और धन दोनों ही अर्जित कर लेता है। चौथे चरण में शनि की उपस्थिति से जातक अपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयों को भुगता हुआ अनंतः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है और आगे चलकर कोई उच्च अधिकारी अथवा राजनेता बनता है। पांचवा, मृगशिरा नक्षत्र और शनि। शनि यदि मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक लंबा, सिकुड़े कंधों वाला, घुंघराले बालों से युक्त काले रंग का होता है। उसकी पत्नी उल्टा होती है। उसका स्वास्थ्य अंतिम समय तक खराब ही रहता है। धन का अभाव उसे सदा सलाह चलता रहता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक बहुत खर्चीला, बुरी संगत में रहकर धन को बर्बाद करने वाला होता है। वह अपना काम खुद बिगाड़ता है, इसलिए सफलता उससे कोसों दूर रहती है। उसका अंतिम समय भ्रम भाव से बीतता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक सरकारी सुरक्षा कर्मी होता है। उसकी केवल एक ही संतान होती है। जीवन भर वह उतार चढ़ाव करता रहता है। यदि चौथे चरण में शनि हो तो जातक को कभी न कभी विकलांगता का शिकार होना पड़ता है। वह गुप्त रूप से पाप कर्म करने वाला श्वास का रोगी होता है। आद्रा नक्षत्र और शनि। आद्रा के पहले चरण में शनि हो तो जातक दिनहीन तथा कर्ज में डूबा रहता है। यह जातक स्वभाव से कठोर, परिश्रमी, चोर, तस्कर आदि कुछ भी हो सकता है। धन के लिए ऐसा जातक कुछ भी कर सकता है। दूसरे चरण में शनि की उपस्थिति से जातक दूसरे की संपत्ति हड़पने वाला होता है। पिता पक्ष से उसे कोई लाभ नहीं मिलता। वह धार्मिकता का ढोंग करता है और दूसरों को मूर्ख बनाकर धन इकट्ठा करता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक अपनी पत्नी पर आश्रित रहता है। परेशानी और कठिनाइयों से घिरा रहता है। पत्नी अथवा परिवार से उसके संबंध कटु होते हैं। वह किसी असामाजिक संगठन का मुखिया, चोर या बदमाश होता है। चौथे चरण में यदि शनि हो तो जातक अपने ससुर की दौलत पर गुरछर्रे उड़ाने वाला होता है। वह व्यसनी, मदिरा सेवी, कोर्ट कचहरी से दंडित होने वाला, धन तथा सुख से हीन होता है। ऐसे जातक की पत्नी उल्टा पर पुरुष से शारीरिक संबंध स्थापित करने वाली होती है। पुनर्वसु नक्षत्र और शनि। पहले चरण में शनि हो तो जातक जुए, सट्टे से धन पैदा करके उसी में बर्बाद कर देता है। वह हाथ का कारीगर, अवांछित कार्यों से लिप्त रहने वाला दारुण कष्ट भोगता है। उसका आखिरी समय धन से हीन और कष्ट से परिपूर्ण होता है। यदि आद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में शनि का प्रभाव हो तो जातक संतोषजनक व्यवसाय करने वाला होता है। वह धन का लेन देन करने वाला सूदखोर अथवा छोटे मोटे उद्योग एवं लोहे सीमेंट के कारोबार से धन कमाता है। ऐसा जातक किसी बड़े ओहदे पर भी कार्यरत हो सकता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक ठेकेदारी या भवन निर्माण के कार्यों से संबंधित होता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक आकर्षक किंतु छोटे चेहरे वाला होता है। उसे माता पिता का स्नेह एवं दुलार नहीं मिलता। वह दूसरों का कार्य करने वाला, क्रोधी तथा मानसिक तनाव से हमेशा ग्रस्त रहता है।
पुष्य नक्षत्र और शनि। शनि पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक अनपढ़, जाहिल, मक्कार और चालाक होता है। उसकी आंखें भूरी और चमकीली होती है। वह स्वार्थी, व्यसनी, अपने स्वजनों एवं सगे संबंधियों को ठगने वाला, दुस्साहसी तथा महत्वहीन जीवन व्यतीत करता है। शनि दूसरे चरण में हो तो जातक अनेक रोगों से ग्रस्त, विशेषकर मानसिक रोगी होता है। कुछ जातक अपंग भी हो जाते हैं। इस चरण में शनि के प्रभाव से जातक कायर और हीन आचरण का होता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक धूर्त, चालाक, अस्वस्थ रहने वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, सरकारी अधिकारी या व्यापार करने वाला होता है। ऐसा जातक ठेकेदार, भवन निर्माता या वास्तुकार भी हो सकता है। शनि चौथे चरण में हो तो जातक का पालन पोषण दूसरे के घर में होता है। अनाथों की भांति जीवन बिताने के बावजूद वह पढ़ लिख कर अच्छा व्यवसाय कर आजीविका प्राप्त करता है। उसे अपने किसी निकट संबंधी से धन की सहायता मिलती है। अश्लेषा नक्षत्र और शनि। शनि अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक माता और संतान के सुख से रहित होता है। उसकी माता भी कामकाजी होती है। उसका यौन चरित्र अच्छा नहीं होता, जिसके कारण वह काम क्रिया में अयोग्य होता है। उसकी पत्नी कभी उससे संतुष्ट नहीं होती। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करता है। वह विदेश यात्राएं भी करता है एवं वैज्ञानिक कार्यों से संबंध होता है। जीवन में उसे सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। तीसरे चरण में शनि का प्रभाव हो तो जातक संदेहास्पद चरित्र का होता है। उसे व्यर्थ का अहंकार होता है। ऐसा जातक प्रतिनिधि, दलाल, सूदखोर अथवा पत्ती खाने वाला होता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक पुश्तैनी संपत्ति को बेचकर खा जाता है। परिवार के लोगों से उसके संबंध सदा खराब रहते हैं। माता को उससे बहुत कष्ट पहुंचता है। यही कारण है कि माता के मुख से उसके लिए कभी दुआ के शब्द नहीं निकलते। माघा नक्षत्र और शनि। शनि माघा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक छोटे कद का, मोटा और कठोर शरीर का स्वामी होता है। वह सरकारी सेवा में कार्यरत, आचरणहीन, वैवाहिक जीवन में दुखी तथा योग्य पुत्र एवं पुत्रियों वाला होता है। जीवन की मध्य अवस्था में वह पक्षाघात से ग्रस्त होता रहता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक 2 बार विवाह करता है। दाम्पत्य जीवन में उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयां भोगनी पड़ती है तथा उसकी आर्थिक स्थिति कभी संतोषजनक नहीं रहती। तीसरे चरण में शनि का प्रभाव हो तो जातक का गृहस्थ जीवन सदा कष्टकारी रहता है। उसकी पत्नी दुर्भाग्य की सूचक, क्रूर और मुंहजोड़ होती है। इसी कारण जातक पत्नी से अलग हो जाता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक स्वस्थ एवं सुगंधित शरीर का स्वामी, ईमानदार किंतु भद्री भाषा का प्रयोग करने वाला, मेहनत मजदूरी करके आजीविका चलाने वाला स्वामी भक्त होता है। ऐसे जातक को कहीं से भी आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो जाती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और शनि। पहले चरण में शनि विराजमान हो तो अथवा उसका प्रभाव हो तो जातक बाल्य अवस्था में अत्यधिक दुखी, अनाथों जैसा जीवन यापन करने वाला, शरीर रूप से विकलांग अथवा किसी असाध्य रोग का शिकार रहता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक उदार, हृदय, लंपट, लोभी, दूसरों की नकल करके गरिमा को बढ़ाने वाला, श्रेष्ठ लेखन शैली वाला, 50 वर्ष की आयु के पश्चात सुखी दाम्पत्य जीवन जीने वाला, एक पुत्र और एक पुत्री से युक्त होता है। तीसरे चरण में शनि की उपस्थिति से जातक अनेक संकटों से घिरा, लंबे चौड़े परिवार वाला तथा दूसरों की मदद में स्वयं को खतरे में डालने वाला होता है। उसमें दूसरों को प्रभावित करने की कला होती है। ऐसा जातक उच्च राजनेता भी हो सकता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक अधेड़ आयु में विवाह करने वाला,
स्वभाव से कठोर, अत्यधिक परिश्रमी तथा निष्ठावान कर्मचारी होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और शनि। यदि इस नक्षत्र के पहले चरण में शनि हो तो जातक को माता का सुख पूर्ण रूप से नहीं मिलता। शनि के साथ राहु, केतु या मंगल की दृष्टि भी हो तो उसके बाल्यकाल में ही माता का देहांत हो जाता है। ऐसे जातक को अपने बड़े भाई से हर प्रकार का सहयोग मिलता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक को जीवन भर भौतिक सुख की कमी रहती है। उसका वैवाहिक जीवन भी सुखपूर्वक नहीं होता तथा उसकी धन की चाहना कभी पूरा नहीं होती। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक सदैव बीमार रहता है। वह रहस्यपूर्ण विद्याओं में रुचि लेने वाला होता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक धन से हीन, संतान से हीन, सदा अप्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होता है। हस्त नक्षत्र और शनि। यदि पहले चरण में शनि हो तो जातक दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं रहता। वह उदरस्थ रोग से पीड़ित रहता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक अपनी पत्नी के रोगों से दुखी रहता है तथा अपनी कमाई का अधिकांश भाग उसके इलाज पर खर्च करता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक को विषैले जीव जंतु से भय होता है। उसे पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त से धन लाभ होता है। यदि चौथे चरण में शनि हो तो जातक घोर स्वार्थी, धोखा देने में माहिर तथा जमाखोरी से धन अर्जित करता है। शत्रुओं से उसे सदा भय बना रहता है। वह धन का अधिक लालची तथा हिसाब किताब में कुशल होता है। चित्रा नक्षत्र और शनि। शनि चित्रा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक की आर्थिक स्थिति साधारण होती है। वह अल्प संतान वाला अथवा संतानहीन होता है। अग्निदाह, दुर्घटना अथवा चर्म रोग से उसे शारीरिक कष्ट होता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक सिर या मुख रोग से ग्रस्त होता है। उसकी आर्थिक अवस्था बहुत खराब होती है। धन के लिए वह इधर उधर भटकता फिरता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक एक राजा के समान धन वैभव का सुख भोगता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाला धनवान, समाज तथा राज्य से सम्मानित होता है। यह सब उसे स्वतः मिलता है। उसे व्यापार में धन का असाधित लाभ तथा कार्य क्षेत्र में भारी सफलता मिलती है। स्वाति नक्षत्र और शनि। शनि स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक समाज द्वारा सम्मानित, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक जागरूक रहना चाहिए, वरना उसे घातक रोग का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक की आयु ज्यादा नहीं होती। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, अर्थात जिस कार्य में हाथ डालता है उसमें अत्यधिक उन्नति करता है। यदि इस चरण में शनि के साथ सूर्य और चंद्र का भी प्रभाव हो तो जातक की आयु बहुत कम होती है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक अपनी बिरादरी का मुखिया होता है। वह शहर का प्रमुख अथवा ग्राम का प्रधान भी हो सकता है। ऐसे जातक राज्य की उच्च गति पर आसीन होते दिखाई देते हैं। विशाखा नक्षत्र और शनि। विशाखा के पहले चरण में शनि हो तो जातक सरकारी नौकरी करने वाला क्लर्क या लेखाकार होता है। उसे कब्ज अथवा आयु रोग सताते रहते हैं। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक हड्डी, त्वचा अथवा रक्त दोष के कारण रोगी रहने वाला होता है। साथ ही माता पिता के रोगों के कारण दुखी और परेशान रहता है। ऐसे जातक को प्रत्येक कदम पर बाधाएं झेलनी पड़ती है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक श्रेष्ठ विचारों वाला और दीर्घ आयु वाला होता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक को धन की कोई कमी नहीं रहती।
वह शरीर से रोगी तथा बड़े परिवार से संबंधित होता है। अनुराधा नक्षत्र और शनि। अनुराधा नक्षत्र, इस नक्षत्र के पहले चरण में शनि हो तो जातक सभी प्रकार के अवांछित कार्य करने वाला, चोर, हत्यारा, मध्यम कद का खतरनाक कार्यों को अंजाम देने वाला अविश्वसनीय चरित्र का स्वामी होता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक मूर्ख, चौड़े कंधों वाला, गंजे सिर का, प्रत्येक कार्य में विघ्न डालने वाला तथा दूसरों के धन पर कब्जा करने वाला होता है। वह कानून द्वारा प्रताड़ित अथवा दंडित भी किया जाता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक कठोर हृदय वाला, फटेहाल कठिनाइयों से जीवन गुजारने वाला होता है। अधेड़ आयु में उसकी हालत में कुछ सुधार अवश्य होता है, किंतु भीतर से वह सदा दुखी रहता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक जुर्म करने वालों का साथी, सहयोगी, लंबे समय तक शरीर के रोगों से लड़ने वाला तथा अत्यधिक व्यय करने वाला होता है। ऐसा जातक बुरी सोहबत में पड़कर जुआरी, शराबी और सट्टाबाज भी होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र और शनि। शनि ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक अत्यधिक साहसी, झगड़ालू एवं क्रोध करने वाला होता है। उसे अनेक प्रकार कोर्ट कचहरी और अदालत का मुंह देखना भी पड़ता है। उसे मस्तिष्क रोग होने की प्रबल संभावना रहती है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक सांवले रंग का मक्कार, धोखेबाज, अपने काले कारनामों के कारण सत्ता पर अधिकार करने वाला, धन से सुखी होता है। उसकी मृत्यु समय से पूर्व आकस्मिक ही हो जाती है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक 2 बार विवाह करता है। उसे दाम्पत्य सुख का अभाव रहता है। धन वैभव का अधिक सुख उसे नहीं मिलता। चौथे चरण में शनि हो तो जातक प्रमंत एवं धनी होता है। वह नैतिकता से गिरकर धन एकत्र करता है, किंतु इस धन का वो उपभोग नहीं कर पाता। उसकी मृत्यु किसी गंभीर रोग अथवा किसी बड़े हादसे से हो जाती है। मूल नक्षत्र और शनि। शनि यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो जातक अपने परिवार में से सबसे अधिक उदार और परोपकारी होता है। वह उच्च स्तर का पदाधिकारी, लोकमान्य, धन और बड़े परिवार से युक्त होता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक अनेक प्रकार के शास्त्र एवं भाषाओं का ज्ञाता, बुद्धिक क्षमता से ख्याति प्राप्त करने वाला, सहयोगियों और मित्रों से लाभ उठाने वाला, देश और समाज का गौरव बढ़ाने वाला होता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक गुप्तचर अथवा सेनाओं में व्यवस्था करने वाला, उच्च अधिकारी, पराक्रमी, शौर्य दिखाने वाला, प्रतिभाशाली और सहयोग प्राप्त करने में निपुण होता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक नगर प्रमुख, ग्राम प्रधान, प्रख्यात नेता, सुंदर पत्नी और योग्य संतान वाला होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शनि। इसके पहले चरण में शनि हो तो जातक किसी उच्च सरकारी पद पर आसीन होता है। बुद्धिमान एवं धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। वह समझौता करने में विश्वास नहीं रखता। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक मध्यम स्तर की शिक्षा ग्रहण करने वाला, भाई बहनों से युक्त, स्वयं अपने जीवन का निर्माण करता है। स्वजनों से उसे कोई सहायता नहीं मिलती। वह मानसिक रूप से परेशान रहता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक सरकारी सेवा में कार्यरत रहता है तथा सुखी जीवन व्यतीत करता है। यदि इस चरण में मंगल की दृष्टि भी हो तो जातक फेफड़ों के रोग से ग्रस्त हो जा सकता है। चौथे चरण में शनि हो तो भी जातक की स्थिति उपयुक्त ही होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शनि। यदि शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो जातक लंबे चौड़े, दिल डौल का, सांवले रंग वाला, दूसरों की सहायता करने में अग्रणी, दयावान होता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक पैतृक व्यवसाय वाला, साधारण शिक्षा प्राप्त करने वाला,
व्यवसाय में घाटे के कारण परेशान तथा पत्नी के रोगी होने के कारण दुखी रहता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, परिश्रमी, अनुशासन प्रिय तथा दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला होता है। चौथे चरण में शनि का प्रभाव भी प्रायः ऐसा ही होता है। श्रवण नक्षत्र और शनि। शनि यदि इस नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो जातक दुबले पतले शरीर का स्वामी, स्वस्थ, बुद्धिमान, स्वार्थी, ससुराल पक्ष से विपुल धन संपत्ति प्राप्त करने वाला, धन का अत्यधिक लोभी होता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक मध्यम स्तर का जीवन जीने वाला, बदला लेने की भावना से युक्त, आराम पसंद, दाम्पत्य सुख को भोगने वाला होता है। यद्यपि उसकी पत्नी अधिकतर बीमार रहती है, फिर भी वह उससे अपनी हवीस की पूर्ति करता रहता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, बुद्धिमान होता है, किंतु शक का कीड़ा उसके दिमाग में हमेशा बुलबुलाता रहता है। संदेहशील होने के कारण वह माता पिता की बात पर भी यकीन नहीं करता। यही कारण है कि बहुत कम लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। चौथे चरण में शनि हो तो जातक लंबा, पतला, काले रंग का, उच्च पद को प्राप्त करने वाला तथा बहुत धीरे धीरे और कम बोलने वाला होता है। ऐसा जातक अपने काम से काम रखता है। धनिष्ठा नक्षत्र और शनि। शनि घनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक कृषि अथवा लोहे के व्यापार से धन अर्जित करने वाला होता है। सहोदरों अथवा परिजनों से उसके संबंध मधुर नहीं होते। ऐसा जातक सेना या पुलिस विभाग का उच्च अधिकारी भी हो सकता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक भौंडी एवं भयावह आकृति का, काले रंग का प्रेत जैसा दिखने वाला, बहुत ही भद्र पुरुष होता है। ऐसा जातक धनी, सुखी और किसी विशेष कला का ज्ञाता होता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक गोरा, लंबा, आकर्षक चेहरे का, शरीर से स्वस्थ, बोलने में तेज, तरार, विद्वान होता है। वह धन वैभव से युक्त, पत्नी, संतान वाला, धनी और सुखी होता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक राजकीय सेवा से उच्च शासन अधिकारी, ईमानदार, क्रमंत, सामाजिक कार्यकर्ता होता है। वह उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। ऐसा जातक ससुराल पक्ष से इज्जत, धन तथा भूमि आदि की प्राप्ति करता है। सद्भिषा नक्षत्र और शनि। शनि सद्भिषा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक सुंदर पत्नी और उत्तम संतान युक्त, मिलनसार प्रवृत्ति का, स्वागत संस्कार में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सार्थक कर्मों में व्यतीत होता है। अपने बुद्धि बल से वह विशिष्ट कार्यों के द्वारा सम्मानित तथा पुरस्कृत होता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक कामुक विचारों का, पर स्त्रीगामी, शीघ्र क्रोध करने वाला होता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक मेधावी, कठिन कार्यों को भी सरलता से करने वाला, गुप्तचर विभाग अथवा सेना में कार्यरत होता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक धन कमाने के लिए विशेष यात्राएं करने वाला होता है। वह अतुल धन कमाकर ही स्वदेश लौटता है। उसको आदर्श संतान तथा गुड़ी पत्नी मिलती है। वृद्धावस्था में वह मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और शनि। शनि यदि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक लंबे चौड़े तिल डौल वाला, बलिष्ठ शरीर का, मनसोई, कार्यदक्ष, धीर गंभीर होता है। उसकी पत्नी भी क्रमंत और धन कमाने वाली होती है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी करने वाला, मैनेजर आदि उच्च पद पर विराजमान होता है। उसे धन संपत्ति, पत्नी, पुत्र सभी कुछ प्राप्त होता है। तीसरे चरण में
शनि हो तो जातक मध्य शरीर का, सांवले रंग का, चापलूसी की बातें करने वाला, मांस मदिरा का शौकीन, अनैतिक आचरण वाला, अपनी बुराई के बल पर उच्च स्थान तक पहुंचने में सफल हो जाता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक मुनाफाखोरी, 420 तथा गलत कर्मों की आड़ में धन कमाता है। वह केवल धन से ही प्यार करता है, धन ही उसका भगवान होता है, यही उसके जीवन का मकसद होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शनि। यदि शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक कोई पदाधिकारी अथवा उच्च कोटि का शासक होता है। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक दाम्पत्य जीवन से सुखी तथा धनी और संपन्न होता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक वैज्ञानिक, डॉक्टर या इंजीनियर होता है। चौथे चरण में शनि हो तो जातक उच्च कोटि का व्यवसायी होता है। ऐसे जातक को किसी बड़ी दुर्घटना का भी भय रहता है। रेवती नक्षत्र और शनि। यदि शनि रेवती नक्षत्र के पहले चरण में शनि हो तो जातक का घरेलू जीवन सुखी रहता है, किंतु उसका विवाह बहुत देर से अधिक आयु में होता है। वृद्धावस्था में उसे बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। दूसरे चरण में शनि हो तो जातक व्यवसायिक होता है। तीसरे चरण में शनि हो तो जातक अपना व्यवसाय कर धन एकत्र करता है, इस पर भी उसे यश नहीं मिलता। चौथे चरण में शनि हो तो जातक अत्यंत विलासी, पर स्त्रियों पर लालच भरी दृष्टि से देखने वाला, किसी कला का ज्ञाता होता है। अपने पूरे जीवन काल में वह बहुत अधिक ख्याति अर्जित नहीं कर पाता और साधारण जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, नक्षत्रों का अर्थ होता है जब आपका जन्म हुआ था तब चंद्रमा किस नक्षत्र वाले आकाशीय विभाग में था। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसके अनुसार अक्षर चुनकर जन्म नाम रखने की प्रथा है। प्रत्येक नक्षत्र का भाग 13 अंश 20 कला है। इसको 4 से भाग देने पर प्रत्येक भाग 3 अंश 20 कला का हुआ। इस प्रत्येक भाग को पाद अर्थात पैर या चरण कहते हैं। क्योंकि मैंने आज आपको शनि किस नक्षत्र या नक्षत्र चरण में होने पर जातक पर कौन से प्रभाव डालता है इसके बारे में विस्तार से बताया, तो आपको छोटी सी निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम जानेंगे कुंडली के द्वादश भावों में शनि। तो जुड़े रहिएगा ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय शनिदेव।